हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं क्लास 9 के बच्चों के लिए आपका जो पोएम है ऑन किलिंग अ ट्री। इसे हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत प्यारी सी पोएम है। बस 10 मिनट्स में हम इसकी समरी भी कर लेंगे एंड इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे। तो आई होप ये आपके 10 मिनट्स वेस्ट नहीं जाने वाले हैं। आपको पोएम का डीप मीनिंग जो है वो समझ आ जाएगा। ये बहुत टचिंग पोएम है जो कि हमें बताती है कि ट्रीज़ कैसे कट डाउन होते हैं। अब आप कहेंगे ये क्यों सिखा रहे हैं हमें कि ट्रीज़ कट डाउन कैसे करते हैं। तो ये एक टचिंग डिस्क्रिप्शन है, जैसे ट्रीज़ को कैसे निकाला जाता है, उन्हें कैसे मारा जाता है, वो हम देखेंगे। दो पोएट वांट्स टू टेल अस दैट जस्ट बाय बैकिंग एंड चॉपिंग इट वुड नॉट बी किल्ड, यानी बस पेड़ को काट देना ऊपर से वो असली में पेड़ नहीं कटता उससे। On killing a tree is a poem about the crucial indiscrimination of man. अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्री, यानी ये जो पोएम है क्रिशियल इज इनडिस्क्रिमिनेशन, यानी लोग कैसे भेदभाव करते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्री में, वो हमें बताती है। द पोएट हैज़ प्रेजेंटेड ट्री एज द एनिमी ऑफ मैन एंड मैन एज अ प्रोफेशनल किलर। पोएट बताते हैं कि ट्री को कि वो दुश्मन है इंसान का और मैन जो है वो एक प्रोफेशनल किलर है। व्हेन द पोएम बिगिंस, जब पोएम स्टार्ट होती है, देयर इज़ अ इरोनिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्राइम कमिटेड बाय द ट्री। वो एक इरोनिकल डिस्क्रिप्शन बताती है कि पेड़ कैसे क्राइम करते हैं। द ट्री वॉज कंज्यूम अर्थ क्रस्ट फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। जो पेड़ हैं वो उन्होंने इतने सालों से, बहुत सालों से अपनी जो जड़ें हैं वो ज़मीन पे दबा रखी है। इट हैज़ अब्जॉर्ब सनलाइट, वो सनलाइट लेते हैं, एयर लेते हैं, वाटर लेते हैं। लाइक अ थीफ, एक चोर की तरह एक प्रोसेस में। इट हैज़ ग्रोन लाइक अ जाइंट, और वो एक जाइंट की तरह, एकदम विशाल जाइंट की तरह बड़े होते हैं। दिस इज़ द रीज़न वाई अ ट्री मस्ट बी किल्ड। यही रीज़न है कि हम ट्री को ज़रूर काट देना चाहिए। बट इट इज़ नॉट ईजी अ टास्क, बट ये बहुत ईजी टास्क नहीं है। इट कैन नॉट बी डन थ्रू ओनली अ सिंपल जैब एंड नाइफ बिकॉज इट विल ग्रो अगेन। अगर हम सीधा चक्कू से एक धार लगा के काट देंगे तो ये यहाँ से फिर उग जाएगा। अगर ये जो ट्री है, अगर हमने इसे इतना काट दिया तो यहाँ से फिर उग जाएगा। आपको इसे काटना बहुत आसान नहीं है। सो द ट्री शुड बी टाइड विद अ रोप। तो ट्री को काटने का तरीका कैसे बताया आपको? उसे पेड़ एकदम पहले काटना है, फिर उसे रस्सी से एकदम बांध देना है, पुल आउट एंटायरली, और एकदम पूरा एकदम रस्सी से बांध के एकदम बहुत ज़ोर से खींचना है जिससे उसकी जड़ें भी बाहर आ जाए। इन दिस वे इट्स ब्लीडिंग रूट विल बी एक्सप्लोड, यानी जो उसकी रूट्स हैं, यानी उसकी जो जड़ें हैं वो बाहर आ जाएंगी। आफ्टर डेट इट वुड बी ब्राउन, यानी इसे आपको सनलाइट देनी है, हार्डन करना है एंड विटेड, वरना अगर आप सनलाइट देंगे तो फिर वो ज़मीन पे ऐसे भी होगा ना उल्टा, तब भी ग्रो हो जाएगा। फिर उसे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना और वो कम्प्लीटली देन मर जाएगा। तो वो किलिंग अ ट्री इज़ नॉट अ सिंपल टास्क, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, ये हमें पोएम डिस्क्राइब करती है। तो यही आपका जो पोएम है ऑन किलिंग अ ट्री, जिसे लिखी है जी पटेल ने। अब इसके हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है 2 और 3 मार्क के। व्हाट फैक्टर हैव कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ ऑफ ट्री एंड इट्स प्रेजेंटेड साइज? कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि ग्रोथ ऑफ ट्री को कंट्रीब्यूट करते हैं और उसके प्रेजेंट साइज को? हाउ हैज़ द ट्री ग्रोन टू इट्स फुल साइज, यानी ट्री अपने फुल साइज में कैसे ग्रो करता है? लिस्ट द वर्ड सजेस्टेड ऑफ इट्स लाइफ एंड एक्टिविटी। द फैक्टर दैट हैड ग्रोड ऑन ट्री एंड इट्स प्रेजेंटेड साइज आर एयर, वाटर, सनलाइट एंड ट्रीज एब्जॉर्ब फ्रॉम द अर्थ। सेकेंड है व्हाट हैज़ द पोएट कंपेयर्ड विद लेप्रस हाइड। तो लेप्रस हाइड से क्या पोएट कंपेयर करते हैं? तो पोएट कंपेयर करते हैं लेप्रस हाइड से विद द बार्क ऑफ ट्री के बार्क को, विच हैज़ बिन डिस्कवर्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम। द पोएट सेज द bark of tree looks like a person who has leprosy and the skin of the body has been discolored because of old age। वो जो bark of tree है उसे एक लेप्रोसी पर्सन के साथ कंपेयर करते हैं क्योंकि जो बॉडी है स्किन की वो डिसकलर हो जाती है एज के साथ साथ। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक मे बी द इफेक्ट ऑफ हैकिंग एंड चॉपिंग ऑन द अर्थ। तो हैकिंग, इफेक्ट ऑफ हैकिंग एंड चॉपिंग ऑन द ट्री, क्या है इफेक्ट इसका? तो हैकिंग का इफेक्ट और चॉपिंग द ट्री रिजल्ट करता है ब्लीडिंग फ्रॉम द ट्री, बट द पोएट सेज द पेन विल बी रिलीव सून। जो पेन है वो जल्दी रिलीव हो जाएगा एंड द ब्लीडिंग वाग विल हील इटसेल्फ आफ्टर सम टाइम। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, पोएट वांट्स द ट्री टू बी स्नैप्ड आउट। पोएट क्यों चाहते थे कि वो ट्री की स्नैप्ड आउट, यानी हम ट्री को उखाड़ के फेंक दें? द पोएट नोज दैट अर्लियर द मेथड ऑफ किलिंग ट्री वॉज वेरी नॉट सक्सेसफुल। यानी पोएट को पता है जो पहले की जो मेथड थी
पेड़ों को काटने की, कि वो सक्सेसफुल नहीं हुई। तो सो ही वांट अ डिफरेंटली वे इन द विच द रूट ऑफ द ट्रीज वर पुल आउट एंड देन ही वांट्स टू स्नैप आउट द ट्री टू किल इट विथ श्योरिटी। यानी उन्होंने एक पूरा रूट्स को कैसे उखाड़ के, उसे खींच के, पूरा ट्रीज़ को कैसे उखाड़ा जाता है, उन्होंने प्योरी श्योरिटी के साथ ये किलिंग अ ट्री बताया। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट फाइनली किल्स द ट्री, यानी ट्री को फाइनली क्या किल करता है। हाउ डू यू थिंक इज द ट्री किल्ड अल्टीमेटली। तो द सन एंड द एयर बर्न अ ट्री व्हेन इट इज एक्सपोज्ड ऑफ इट्स स्ट्रेंथ, द रूट्स आर एग्जॉस्टेड एंड दे चॉक इट, दस द ट्री इज फाइनली किल्ड। यानी जो सन है के ऊपर हम सन के पास और एयर के पास रखे, जिससे ट्री पूरा तरह बर्न हो जाए, एक्सपोज कर दे उसकी स्ट्रेंथ को, रूट्स हमारी एग्जॉस्टेड हो जाए और चोक हो जाए, जिससे जो ट्री है वो फाइनली किल हो जाएगा। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डज अ पोएट वांट्स टू कन्वे फ्रॉम दिस पोएम। पोएट हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपको लग रहा होगा कि पोएट तो चाहते हैं कि ट्रीज को कैसे काटना है ये बताना चाहते हैं, बट नहीं। थ्रू द पोएम ऑन किलिंग अ ट्री पोएम से पोएट हमें आइडिया देना चाहते हैं प्रोसेस ऑफ किलिंग और कटिंग अ ट्री। द पोएम सीम्स टू बी अ कॉन्ट्रेरी टू अवर कॉमन बिलीफ दैट मोर एंड मोर शुड बी प्लांटेड। यानी पोएम है वो हमें बता रही है कि कैसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए, कि हम क्योंकि किलिंग अ ट्री इज़ नॉट अ सिंपल टास्क, बट हेयर द पोएट लेज स्ट्रेस ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इफेक्टिंग कटिंग ऑफ द ट्री। वो बता रहे हैं कि कितना इम्प्लीमेंटेशन, कितने ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। द मैसेज दैट द पोएट वांट टू कन्वे थ्रू दिस पोएम इज़ वी शुड ऑलवेज डू अ कंप्लीट वर्क एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग इट। यानी हमें अपने स्टार्ट करने से लेके एंड तक का काम उसे कंप्लीट करना चाहिए। अगर आप पेड़ को काट रहे हैं तो जस्ट इतना काटने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो वापस ग्रो हो जाएगा। सम पीपल आर इन द हैबिट ऑफ लिविंग द वर्क हाफ डन। कुछ लोगों के पास हैबिट होती है कि वो अपना काम आधा अधूरा छोड़ देते हैं, while they think that they have done work perfectly, और वो सोचते हैं कि हमने परफेक्टली काम कर लिया, बट इन द एंड दे फाइंड दैट इट वॉज नथिंग बट एन इल्यूजन। बट वो लास्ट में क्या सोच देखते हैं कि ये एक इल्यूजन था। सो द पोएट वांट्स टू फिनिश द वर्क कम्प्लीटली वेदर द वर्क ऑफ अ किलिंग ऑफ द ट्री। अब पोएट यही चाहते हैं कि वर्क करो तो फिनिश करो उसे, चाहे वो किलिंग अ ट्री ही क्यों ना हो। अपार्ट फ्रॉम इट, पोएम के अगर हम देखें तो पोएट वांट्स दैट वी शुड डू आवर ऑप्टिमियम एफर्ट्स, यानी हमें ऑप्टिमियम एफर्ट्स देने चाहिए। शुड पुट आवर सेल्फ होल हार्टेडली लिविंग नो स्टोन अनटर्न्ड। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट अ किलिंग अ ट्री। आपका ओपिनियन क्या है किलिंग अ ट्री। इट इज़ जस्टिफाइड टू कट ट्री, क्या ये जस्टिफाई है ट्री को कट करने के लिए। व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ द पोएट, तो पोएट की क्या फीलिंग्स थी। 3 क्वेश्चन आपको एक ही क्वेश्चन पे पूछा गया है। तो सबसे पहले ओपिनियन किलिंग अ ट्री के क्या है। द पोएट हैज़ एक्सपोज हिज आइडिया अबाउट अ किलिंग अ ट्री। ही हैज़ डिस्क्राइब सो मैनी वेज हाउ टू कट ट्री, but if it can never be proved to be a justified weighing of tree cutting the tree. It show our selfish motive, but the theme of the poem is killing a tree, as the poet wants to convey the idea behind cutting the tree. He gives the message that we have clinical method through which we can cut tree, but even then there remains inscrutable act undying tree. यानी हम पर बहुत सारी प्रोसेस है ट्रीज़ को काटने की, बट तब भी हम उसे नहीं काट पाते। The poet is in the favor of cutting tree, but it is contrasting way to give an expression to his thought. Poet जो है वो कटिंग ट्रीज़ के फेवर में है, पर वो एकदम कॉन्स्ट्रक्टिव वे नहीं बता रखे हैं कि उनका एक्सप्रेशन क्या थॉट करता है। He is familiar with these fact that people knew the utility of the trees and harms of cutting, then even they cut trees. वो भी इस फैक्ट से भी फैमिलियर हैं, उन्हें ये भी बात पता है कि लोगों को पता है कि पेड़ों की क्या क्या ज़रूरतें हैं, और उन्हें पता है कि ट्रीज़ को काटने से क्या क्या हार्म भी हो सकते हैं, तब भी वो ट्रीज़ काटते हैं। दैट इज़ वाई ही हैज़ एम्प्लॉयड हीज़ कॉन्ट्रास्टिंग मेथड ऑफ कटिंग ट्री। तो तभी उन्होंने ये अपनी कॉन्ट्रास्टिंग मेथड ट्रीज़ को काटने के लिए बताई है। अंडरस्टैंडिंग हिज टॉन्ट एंड रिड्यूस कटिंग और किलिंग ट्री। अपनी उन्होंने ये बताने की जगह ये बताया कि कटिंग अ ट्रीज़ या किलिंग अ ट्रीज़ नॉट अ इवन, क्योंकि कोई भी इंसान आके के पेड़ काट देता था, तो ये किलिंग अ ट्री इज़ नॉट अ सिंपल टास्क, ये हमें जो पोएट है वो बताना चाहते हैं। तो आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।